नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हे परम पुरुष परमात्मा, कुंती ने क्या बढ़िया स्तुति की है। कह रहे हे परम पुरुष परमात्मा, नमस्ते, तुमको नमस्कार है। तू आद्यम ईश्वरम, जो आदि पुरुष ईश्वर है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। प्रकृते है परम, जो प्रकृति से परे परमात्मा है। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। अलक्ष्यम माने चुपके से, और सर्वभूतानां प्रत्येक प्राणी के अंदर और बाहर। अंतर माने अंदर, बहिर माने बाहर। अवस्थितम विराजमान हो। अरे चुपके से विराजमान है ना माता जी, अनुभव होता है। ऐसा तो नहीं होता कि ये थोड़ी जगह करो, हमें यहाँ लेटना है, हमें ऐसा करना, ऐसा तो नहीं करते भगवान। लेकिन आत्मा के अंदर होते हैं ना सबके। तो यहाँ पर लिखा है अलक्ष्यम, चुपके से। सर्वभूतानां, प्रत्येक प्राणी के हृदय में। प्रत्येक प्राणी का मतलब प्रत्येक प्राणी, चाहे कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गधा हो, चाहे चींटी हो। गीता में एक बात, इसी बात को लेकर के भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कई विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। ब्राह्मण का विशेषण क्या बताया? ऐसा ब्राह्मण हो जो विद्या विनय संपन्न हो। और गवि, गौ में, हस्तिनी हाथी में, सुनी कुत्ते में, और सुपाकेचा, सुनी चैव सुपाकेचा। सुपाके कहते हैं जो कुत्ते को भी पका के खा जाए। संस्कृत में इसका यही अर्थ होता है। पंडितः समदर्शिना, जो ज्ञानी पुरुष होता है ना, उस सब के अंदर समान दृष्टि रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि भगवान कह रहे, यहाँ कुंती माता कह रही है कि अलक्ष्यम, छिपे हुए वेश में, सर्वभूतानां, प्रत्येक प्राणी के अंदर, अंतर बहिर, भीतर और बाहर अवस्थितम, विराजमान रहते हो। अच्छा माता एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आत्मा के अंदर भगवान है कि नहीं है? वो तो है ही। तो क्या मंदिर से भाग गए? प्रश्न है कि नहीं? अगर जो आत्मा में बैठा तो मंदिर से भाग गए कि वहां के जगह छोड़ के यहाँ आ गए? वे सब जगह व्याप्त हैं। तो अंतर माने अंदर की तरफ, और बहिर माने बाहर की तरफ अवस्थितम, आप विराजमान होते हैं। कुंती माता कह रही हैं। और दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? तो कई माया जवनिका छन्नाम अज्ञातोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूल दृशा नटो नाट्यधरो यथा। तो कहीं दिखाई प्रभु इसलिए नहीं पड़ते हो क्योंकि माया जवनिका छन्ना। माया के जवनिका माने पर्दा। अच्छा, आपके यहाँ जो शीशे लगे हैं घर में, तो जैसे कि बाहर से धूप आ रही हो तो उसमें पर्दा लगा देते हैं ना, लगाते कि नहीं? हाँ, तो उसी को जवनिका कहते हैं संस्कृत में, जिसको हम पर्दा कहते हैं। और उससे आच्छन्न ढके हुए हो। अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम, आप अधोक्षज हैं, अव्यय अविनाशी हैं, ऐसे परमात्मा हैं। लेकिन अज्ञा, जो अज्ञानी होते हैं, मूढ़ दृशा, जिनकी बुद्धि तेज नहीं होती है, तो ना लक्ष्य से वो आपको नहीं देख पाता है।
और जो ज्ञानी होता है वो आपको देख लेता है। तो कि कैसे नहीं देख पाता है, कहीं कि नटो नाट्य धरो यथा, जैसे नटः नाट्य धरा, नट जिस समय नाटक करता है तो उसकी माया को कोई समझ नहीं पाता है। माता जी आपने जादू जरूर देखा होगा, आते हैं डमरू बजाएंगे, डमरू बजाने के बाद बंसी बजाएंगे और बंसी बजाने के बाद एक चौकोर टोकरा रखते हैं, उसमें पर्दा डाल के कहीं ये निकाला कहीं वो निकाला, चुर्राइट करते रहते हैं, देखा है ना? हाँ, तो ईमानदारी से बताओ, जिस समय वो ऐसे ऐसे करके करता है, एक पहले तो खाली हाथ दिखाएगा और ऐसे ऐसे करके फिर एक एक सिक्का दिखा देता है, तो लोग आश्चर्य करते, तो क्या जान पाते हैं ये पैसा कहाँ से लाया? नहीं जान पाते हैं। तो एक जब साधारण व्यक्ति थोड़ी सी माया सीख जाता है तो उसके जादू के सीक्रेट को नहीं जान पाते हैं। तो वो परमात्मा सबसे बड़ा नाटक करने वाला परमात्मा है, उसकी जादूगरी को कैसे जान पाओगे? सच है कि नहीं? लेकिन जानने का एक रास्ता है। क्या? अगर जो उसे जादूगर की जादूगरी सीखना है ना, तो उसके जमूड़ा बन जाओ। जमूड़ा जानते हो? जादू का असिस्टेंट, समझे? वही, हाँ, वो कितना भी तमाशा करके तुम्हें दिखा दे, उसको आश्चर्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट जान चुका है, उसे आश्चर्य नहीं होता कैसे किया। तो यदि भगवान की माया को समझना है तो भगवान जो नट हैं उनके जमूड़ा बन जाओ, तो आपको सारा का सारा तुम्हें भेद समझ में आ जाएगा। क्योंकि संसार में सब जगह परमात्मा व्याप्त हैं, तो देख क्यों नहीं पाते हैं? तो बताया माया जवनिका छन्ना, माया से के पर्दे से आच्छन्न माने ढके हुए हैं आप। तो ये पर्दा खुलेगा कैसे? तो कहेगी इसके लिए तुम्हें सत्संग करना पड़ेगा, संतों की संगति करनी पड़ेगी, वे तुम्हें बताएंगे कैसे। और जब होगा क्या? जब तुम्हारे माया का पर्दा हट जाएगा तब क्या होगा? तब कबीरदास जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। माइक खोलो। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। क्या होगा? कि घूंघट के जिस समय ये पट खुल जाएंगे, माया का पर्दा हट जाएगा, तब वो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे रे। क्योंकि घट घट रमता राम रमैया, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। छिपे हुए वेश में जो रह रहे हो, घट घट रमता राम रमैया, घट घट रम राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। इसलिए प्रत्येक घट के अंदर परमात्मा विराजमान है, तो
किस चीज का परिहार करना चाहिए। जब प्रत्येक के अंदर परमात्मा रह रहा है तो कटुक वचन मत बोल रे तोए पिया मिले, हे कटुक वचन मत बोल रे घूंघट के पट खोल रे तोए पिया मिलेंगे। रंग महल में दिया जलत है, रंग महल में दिया जलत है। माता जी, रंग महल में दिया जल रहा है कि नहीं? और जिस दिन दिया बुझ गया तब राम नाम रंग महल में दिया जलत है, रंग महल में जलत है। इसलिए आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे, आसन से घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कहत कबीर आनंद भयो मन, कहत कबीर आनंद, आनंद भयो मन, आनंद भयो मन, आनंद भयो मन, आनंद भयो मन। कहत कबीर आनंद भयो मन, कहत कबीर बाजे अनहद ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे, बाजे अनहद ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया नटो नाट्य धरो यथा, जैसे कोई नट नाटक करने में अनेक प्रकार के तमाशा दिखाने पर भी उसकी माया को हम नहीं समझ पाते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा है। तुलसीदास जी कहते हैं नट कृत बिकट कपट ठगराया, नट कृत बिकट कपट ठगराया, नट सेवकन न व्यापै माया, नट सेवकन न व्यापै माया, नट कृत बिकट कपट नट कृत बिकट कपट। अनेकों प्रकार के नट नाटक करते हैं, लेकिन नट सेवकन, यदि तुम नट के जमूड़ा बन जाओ तो न व्यापहि माया, फिर तुम्हें आश्चर्य नहीं होगा कि इसने जादूगर ने जादू कैसे दिखा दिया, क्योंकि उसके सीक्रेट सारे के सारे आप स्वयं जान जाएंगे। इसी प्रकार से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय नंद गोप कुमाराय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे जो देवकी के कुमार हैं, ऐसे जो नंद के भी कुमार हैं, ऐसे गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करती हूँ। माता कुंती कह रही हैं नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कहने लगे हे सारे कमल की उपमा देते हुए एक अंत में बड़ी ही सुंदर बात कही। कहने लगे कि यथा ऋषिकेश खलेन देव की कंसेन रुद्धा चिरं सुचार्पिता विमोचिता च सह आत्मजा विभो त्वय्यैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। कहने लगे कि यथा ऋषिकेश, हे ऋषिकेश भगवान खलेन कंस के द्वारा देवकी को कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता बहुत परेशान किया था, शोक से बड़ी ही व्याकुल थी। तो आपने उसी प्रकार से यहाँ पर भावार्थ थोड़ा सा अलग है। जिस प्रकार से देवकी माता परेशान हुई थी, दुखी हुई थी, उसी प्रकार मैं भी परेशान हुई, लेकिन आपने देवकी को नहीं आपने बचाया, लेकिन विमोचिता हम मुझे आपने बचाया। च सह आत्मजा विभु, हे भगवान आपने मुझे अकेले मुझे ही नहीं बचाया, सह आत्मजा मुझे बच्चों के सहित आपने हमारी रक्षा की। त्वय्यैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्, तुम्हारे द्वारा हे नाथ मुहुर्विपदगणात् बार बार आपत्तियां आने पर आपने मुझे विमोचिता मुझे बचाया है। कहाँ कहाँ बचाया? तो कहने लगे विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथस्ततो द्रोणस्त त्रष्टास्म हरेभिरक्षितः, आपने मुझे विष से बचाया। एक बार क्या हुआ, दुर्योधन ने जहर मिली हुई खीर को भीम को दे दी और वे खा गए, और जैसे ही खाई तुरंत मुंह से झाग निकलने लग गई और थोड़ी देर बाद वे बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद मर गए, उनको गंगा जी में छोड़ दिया। तो आगे सर्पों ने उनकी रक्षा की। अगर जो हम इस श्लोक का एक एक उदाहरण का यदि हम अर्थ करने लग गए तो इसी में ही 6 दिन लग जाएंगे और आधी महाभारत सुनानी पड़ जाएगी। तो इतना ही जान लो कि जिस समय जहर दिया गया तब नागों ने भीम की रक्षा की थी, और महाग्ने भयंकर विशाल लाक्षा भवन में आग लगवा दी। पुरुषाद दर्शनात्, अनेकों प्रकार के राक्षसों से सामना हुआ। वहीं हिडिंबासुर मिला, वहीं पर जाने कितने मिल गए। इस प्रकार से वहां पर रक्षा की। और असत सभायाम, दुष्टों की सभा में अनेकों बार रक्षा की।
जैसे कि असत सभाया माने जैसे द्रौपदी का उदाहरण ले लिया जाए। दुष्टों ने उनके चीर हरण का प्रयत्न किया और वनवास कृच्छ्रतः, वनवास काल में क्या क्या कष्ट मिलते हैं उन सारे कष्टों से आपने रक्षा की हमारी। और वहाँ पर जैसे दुर्वासा आदि आए, जयद्रथ आया, इन सबसे रक्षा की। दुर्वासा का बड़ा विचित्र प्रसंग है। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करें, हम नहीं मार पा रहे हैं तो महात्माओं की तपस्या को शाप बना करके उन पर प्रयोग करें और जिससे ये मर जाए। तो महात्माओं की तपस्या को शाप बनाने के लिए उसने क्या किया कि एक बार की बात दुर्वासा को आमंत्रित किया 10,000 महात्माओं के साथ। तो भी तो राज दरबार में थे, 10,000 क्या 10 लाख भी होते तो उनका भोजन पानी हो जाता। और बड़े अच्छी तरह भोजन कराया। भोजन कराने के बाद कहा मांग लो वरदान। दुर्वासा महात्मा ने तो कहे कि महाराज वरदान कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि आप हमारे भाइयों पर भी कृपा कर देते, जो हमारे वन में रह रहे हैं भाई, और उनके यहाँ जा कर के कृपा करोगे तो उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा, उनके यहाँ भोजन कर लेना। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन आपसे एक निवेदन है, बनाने वाली अकेली हैं, तो जब द्रौपदी भोजन कर ले तब आप पहुँचना, जिससे कि उनको भूख भी ना लगे, नहीं तो 10,000 की तैयारी करने में उनको परेशानी हो जाएगी। और उसने क्या सोचा था कि अगर जो द्रौपदी भोजन कर लेंगी तो इनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि सूर्य भगवान ने एक पतीली दी थी। पतीली आपके यहाँ क्या कहते माता? हंडी? पता नहीं? अरे जिसमें भोजन बनाते हैं। हाँ, तो सूर्य भगवान ने एक ऐसी पतीली दी थी चमत्कारी कि उसमें अगर जो द्रौपदी ने भोजन नहीं किया है तो चाहे 10 लाख व्यक्ति खा के चले जाएं, उससे भोजन कम नहीं होगा। और अगर जो द्रौपदी ने भोजन कर लिया ना तो वहीं से सेवा समाप्त। तो ये उन्होंने विचार किया कि ऐसा करते हैं, भोजन करने के बाद जब पहुंचेंगे तो इनके पास कुछ होगा नहीं, और जब कुछ होगा नहीं तो शाप दे देंगे, हमें तो युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। ये राधे राधे, यही विचार किया। दुर्वासा आ गए 10,000 ऋषियों को लेके, और जैसे ही दुर्वासा वहाँ 10,000 ऋषियों को लेके आ गए और युधिष्ठिर से कहने लगे कि महाराज मैं आपके यहाँ आया हूँ, भोजन प्रसादी आपके यहाँ है, आज होगी, भोजन तैयार करो और मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ। एक बात बताओ, जिसके घर में एक दाना ना हो, ठीक है, और एक दाना यदि उसके घर में नहीं है और वो उसके यहाँ 10,000 लोग कहें कि भोजन कराओ, बताओ उसके हृदय पे क्या बीतेगी? उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा कि नहीं? तो ये बड़े परेशान। तो यहाँ तो खैर नहीं थे, इतना विस्तार किया महाभारत में लिखा है। महाभारत में इतने घबरा गए थे कि अब करें तो क्या करें। तो युधिष्ठिर ने क्या किया कि युधिष्ठिर ने जाके द्रौपदी से कहा क्या कि 10,000 महात्मा आ रहे भोजन करने के लिए, तुरंत भागे आए, तुरंत। क्यों कि पूछना दे कि 10,000 महात्मा भोजन तो करेंगे, कहाँ आटा दाल चावल है, महाभारत में वर्णन है। और वहां से भागे और महात्माओं के बीच में सिर झुका के छिप के बैठ गए ताकि द्रौपदी मुझे न देख ले।
अब बड़ी समस्या, कैसे भोजन हो। द्रौपदी के पास सूचना पहुंच चुकी, अब क्या करे। तो क्योंकि द्रौपदी तो द्रौपदी हैं, उन्होंने तुरंत भगवान का स्मरण किया। प्रभु, महाभारत में ऐसे ही लिखा है कि हे भगवान, यदि इन पांडवों को मारना है ना, तो क्यों इतना तड़पा के मारते हो। सुदर्शन चक्र लो, पांचों को मार डालो, खत्म करो, ऐसे क्यों मारते हो तुम। इस प्रकार से तड़प करके द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। भगवान आ गए, और जैसे ही भगवान आए कहने लगे, अरे द्रौपदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को हो दो, ले आओ। खाने की ही वजह से उनकी समस्या बनी और ये और भूखे आ गए, क्या करें। तब यहां पर उन्होंने कहा कि लाओ, कुछ तो होगा। तो कहेगी अब कुछ नहीं है माधव। अरे कहेगी प्रयास करो, पतीली दिखाओ। तो वहां पर भगवान ने अपने संकल्प से, कुछ लोग कहते हैं कि चावल का दाना प्रकट हो गया, कुछ लोग कुछ कहते, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के कुंती स्तुति तो 8वें में है, लेकिन एक जगह जब अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, क्या क्या कहाँ कहाँ रक्षा की है, तो वहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि साकान शिष्ट मुपभुज्यत त्रिलोके तृप्तामस्त सलिले विनिमग्न संगः। वहाँ पर लिखा है कि साक का अन्न, साक जानती हो माता, साग, हाँ, साग की सब्जी अच्छी होती ना। साग माने पालक का साग, साग का मतलब कोई भी पत्ते की सब्जी। तो वहां पर लिखा है साक अन्नम, जो बचा हुआ था साग का अन्न, वो उन्होंने एक बार पा लिया और उन्होंने संकल्प किया कि यदि मेरे अंदर पूरी त्रिलोकी विराजमान है तो मैं सारी त्रिलोकी को संकल्प करके मैं तृप्ति का संकल्प करता हूँ और सारी त्रिलोकी तृप्त होने हो जाए मेरे खाने से, ऐसा संकल्प करके उन्होंने वो साग की पत्ती खाई है। और साग की पत्ती खा करके जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण किया, इतने में क्या हुआ, कि सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई। और जब सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई तो त्रिलोकी के तृप्त होने पर क्या हुआ कि जो महात्मा नहाने गए थे और वहां पर उनका वर्णन आया, वे कह रहे कि हमें ऐसा लगता है कि हमें आ रही है डकार ऐसी कि हमारा पेट बहुत ज़्यादा भरा है। बगल वाला महात्मा कहता है कि अरे क्या बताया जाए, अपनी भी कुछ ऐसी ही दुर्दशा है, क्या करें। फिर कहीं क्या होना चाहिए, तो यहाँ दुर्वासा महात्मा से पूछा, गुरुदेव क्या होना चाहिए, निमंत्रण तो ले लिया लेकिन खाने की इच्छा नहीं है, अब क्या करें। तब उन्होंने कहा कि क्या बताया जाए, ऐसी ही हमारी स्थिति है, भोजन की बिल्कुल इच्छा नहीं, क्या करें क्या ना करें। तब यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं जान बचा के, क्योंकि वहाँ गए तो खाया नहीं जाएगा, और खाया नहीं जाएगा तो 10,000 का महात्माओं का भोजन, जब एक व्यक्ति की रोटी बच जाती तो कितनी होती हैं, 3-4 बच जाती ना। अब अगर जो 10,000 महात्माओं के पूरा भोजन बचे तो उसमें पूड़ी होगी, सब्जी होगी, खीर होगी, कुछ हलवा होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, तो कितनी सामग्री बर्बाद होगी। तो कहे कि ऐसा करो, भाग चलो।
अब यहाँ पर जैसे ही भगवान ने भोजन उसका पत्ती का भोजन किया, पेट भर गया और आदेश दिया जाओ बुला लो महात्माओं को। वहां पर किसी ने भी एक बार भी प्रश्न ये नहीं किया कि ये बताओ भोजन तो बुला लाएं, भोजन के लिए महात्माओं को तो बुला लाएं, लेकिन ये बताओ यहाँ तो चाय भी नहीं बनी धरी है, पिलाओगे क्या? उन्होंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान ने कह दिया है कि बुला लाओ तो बुला लाओ, तो बुला लाओ। भगवान ने कह दिया बुला लाए, और जब भगवान ने कहा बुला लाने को बुला लाए, तो वहाँ बुलाने के लिए जैसे ही सहदेव गए तो वहाँ पर ढूंढने लग गए, तो वे कहीं दिखाई ना पड़े, तो लताओं पताओं से निकल रहे थे, तो लताएं उलझ रही थी, तो उन्होंने सोची कि रास्ता साफ करे, तो ली तलवार ऐसे मारी तो एक ही बार में चमचमा पड़ी, और जैसे ही तलवार चमचमानी, दुर्वासा के साथ जितने महात्मा थे उनने सबने देख ली। उन्होंने कहा हमें लगे सहदेव आ रहे, ये तो निश्चित मार डालेगा, चलो भागो जल्दी। और यहाँ पर महाभारत में आया है कि दुर्वासा महात्मा कहते हैं कि युधिष्ठिर बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, और ध्यान रखो उनका अन्न बर्बाद हो गया है, वो शाप दे देंगे, तो सारे के सारे महात्मा भाग गए। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि वनवास कृच्छ्रतः, अनेकों प्रकार के वनवास में जो आए हुए दुख थे उन सब से आपने हमारी रक्षा की। और मृद कहते हैं युद्ध को, एक एक युद्ध में नेक महारथास्त्र, तो अनेक महारथियों के अस्त्र माने उनके हथियारों से द्रोणास्त्र हरे भी रक्षिता। अभी द्रोणी माने द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा के अस्त्र से अभी आपने हमारी रक्षा की है। इस प्रकार से आपने हमारी हर जगह रक्षा की, लेकिन आपने कुंती देवकी पर उतनी कृपा नहीं की जितनी आपने मुझ पे की है। इसलिए मैंने एक बात समझ ली है कि आप हमेशा तब साथ लगे रहते हैं, बिल्कुल एक क्षण के लिए साथ नहीं छोड़ते हैं। कब? जब किसी व्यक्ति के पास आपत्ति विपत्ति हो, समस्याओं में तो आप हमेशा साथ बने रहते हैं। लेकिन क्या करें, जैसे ही समस्या चली जाती है उसी समय आप साथ छोड़ के चल देते हो। तो ये बताइए भगवान, अगर जो आप केवल आपत्तियों में ही साथ रहते हैं तो विपदः सन्तु नः शश्वत, तो हमारे जीवन में हमेशा आपत्तियां ही बनी रहें, ऐसी हम पे कृपा करो। क्योंकि यही आपत्तियां हैं जिससे आपका दर्शन हो जाता है। भवतो दर्शनम यत् स्यात्, यत् स्यात् का मतलब यत् कारणेन स्यात्, जिसके कारण से आपका दर्शन होता हो। किसके कारण? क्योंकि विपदा आपत्तियों से, और आपके दर्शन होने से अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद कहा उन्होंने कि सुनो भगवान, जन्मैश्वर्य श्रुत स्त्रीभिर एधमान मदः पुमान नैवार्हत्याभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। कहने लगे कि जो व्यक्ति जन्म ऐश्वर्य श्रुत माने बहुत ज्यादा विख्यात हो जाने से, स्त्री कांति से, इनसे एधमानः
मदह अपमान, जिनका जिन मनुष्यों का इनके कारण अभिमान बढ़ गया हो। किससे? क्योंकि जन्म, एक ये भी बहुत बड़ा अभिमान होता है कि हम बहुत बड़े ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, मैं बहुत बड़ा, मेरा परिवार बड़ा है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल 10 साधन ऐसे होते हैं जिससे कि जीवन में अभिमान बढ़ता है। भगतिहीन नर सो है कैसा, भगतिहीन नर सो है कैसा, बिन जल बारिद देखे जैसा, बिन जल बारिद देखिए भगवान कह रहे हैं कि कितने भी बड़े कुल में प्रकट हो जाओ, जाति किसी भी जाति में प्रकट हो जाओ, पाति, पाति कहते हैं व्यवहार को, एक तरह से हमारे यहाँ पाति कहते हैं पंगत को। पंगत किसकी बड़ी होती है? जिसका व्यवहार सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका व्यवहार ज़्यादा होता है उसी को पात कहते। माने हमारा बहुत ज़्यादा व्यवहार हो। कुल, किस कुल में प्रकट हुए हैं? धर्म में मैं तुमसे ज़्यादा धर्म कर लेता हूँ, या मेरा धर्म तुमसे बड़ा है। बड़ाई, बहुत सम्मान मिलना, और धन, बहुत ज़्यादा धन तुम्हारे यहाँ हो। बल, शक्ति अधिक हो। परिजन, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, 50 लोग हैं हमारे परिवार में। गुण चतुराई, मैं बहुत गुणी हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ। ये सब के सब गुण यदि हो, तुम्हारे अभिमान यदि बढ़ गया तो सब कुछ बेकार है। और ये सारे के सारे लक्षण हो करके इनकी शोभा बढ़ाने के लिए क्या करना है? कई भगतिहीन नर तो हैं कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे, जैसे बिना जल के बादल होते हैं। कितने भी बादल लदे रहें, लेकिन यदि जल नहीं बरसता है तो सब बेकार लगता है। तो भक्ति यदि है तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ कुंती माता कह रही है, जन्मेश्वर्य श्रुत स्त्री भी ईधमान मदह अपमान। जन्म के कारण, ऐश्वर्य के कारण, प्रसिद्धि के कारण, श्री माने कांति के कारण यदि अभिमान जिसका बढ़ जाता है तो वह व्यक्ति कभी भी आपके कृपा को नहीं पा सकता है, आपके नाम को नहीं ले सकता है। नैवार्हत्यभिधा तुम, वो उच्चारण नहीं कर सकता है। वह स्वामी किंचन गोचरम, आपको हे अकिंचन गोचर, जो आप परमात्मा है जिसके पास कुछ नहीं, उसके द्वारा देखे जाते हैं, बाकी किसी के द्वारा आप नहीं देखे जा सकते हैं। इसलिए ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कई नवेद कश्चित भगवान चिकीर्षितं
तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम। आप क्या करना चाहते हो भगवान चिकीर्षितम, हे भगवान आपकी क्या करने की इच्छा है, नवेद कश्चित कोई जान ही नहीं सकता है। तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम, और आप संसार में जो नाटक करते हैं वो केवल आप विडंबना करते हैं। सुरेश जी विडंबना जानते हो? नहीं जानते? रामलीला देखी है? रामलीला में देखने में कोई साधारण सा व्यक्ति होता है, उसको धोती पहनाई जाती, फिर कुर्ता पहनाया जाता है, फिर उसको राज मुकुट लगाया जाता है, सजावट की जाती है, वही विडंबना होती है। ये तो सब आप मेकअप धारण करते हैं शरीर, ये शरीर में प्रकट होना उस शरीर में, ये सिर्फ आपके मेकअप है, बाकी कुछ नहीं है। तवेह मानस्य नृणाम विडम्बनम नयस्य कश्चिद दयितोस्ति करहिचित। और हे भगवान आपका कोई भी दयिता न, कोई भी आपका बहुत ज्यादा प्यारा भी नहीं है, करहिचित, और द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतीर्णाम, और ना ही आपको कोई अप्यारा है। अप्यारा का मतलब बिना प्यारा, कोई भी आपका प्यारा भी नहीं है और कोई भी आपका बिना प्यारा भी नहीं, सब आपको उतने ही प्यारे हैं। लेकिन व्यक्ति की अलग अलग बुद्धि होने के कारण शिशुपाल और भगवान इनकी शत्रुता मान लेते हैं और गोपालों से इनकी मित्रता मान लेते हैं। ये मति की विषमता के कारण है। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मना त्र्यग्नि शिशु यादहसु तदनुत्यंत विडंबनम। कहने लगे कि जन्म कर्म हे विश्व आत्मन, ये सब आपको धारण करना पड़ता है। बाकी आपको किसी शरीर में भी यदि आना हो, जैसे नाटक करने वाला एक दिन रात में नाटक किया तो उसे बना दिया गया लक्ष्मण, अब अगले दिन पता लगा खलनायक नहीं है तो उसी को विभीषण बना दिया गया। तो आप अलग अलग योनियों में आ जाते हैं, लेकिन यथार्थ में आप इनमें किसी में भी नहीं होते हैं। और यहाँ पर कहा फिर भी त्रियंग, त्रियंग कहते हैं पशु पक्षी को, और नृ मनुष्यों को, और ऋषिषु ऋषियों में, यादहसु, यादह कहते हैं जलचर जीव, जैसे मछली, कछुआ, मगरमच्छ, इनमें तदनुत्यंतम विडंबनम। ये सब शरीर आप धारण करते केवल ढोंग नाटक करते हो, यथार्थ में आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। और आगे कहा गोप्या ददेतै कृतागसिदाम तावत याते दशाश्रु कलीलाल जन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद विभेति। यहाँ पर कुंती माता एक बात कहती है कि एक बार यशोदा मैया मुझसे मिली, मैंने भी आश्चर्य से पूछ लिया कि माता बताओ, हे भाभी जी आप बताओ कि भगवान की कोई बाल लीला बताओ। भगवान की वैसे बाल लीलाएं तो बहुत हैं, लेकिन मैया यशोदा के साथ सबसे ज़्यादा यदि कोई हुई तो वही हुई कि एक दिन भगवान ने माखन की मटकी फोड़ डाली। क्यों फोड़ डाली? तो उसके लिए दसम स्कंद में आया है कि वहाँ पर
दूध उबलने के लिए रख दिया माता ने और भगवान को दूध पिलाने लग गई। तब तक कह दिया कि देखो 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 तुम्हारा दूध उबल के नीचे गिर रहा है। तो इसी गिरने के चक्कर में माता ने, यशोदा मैया कह रहे कि मैंने लाला को उतार दिया। उतारने के बाद जब देखा लाला ने कि अरे मुझे उतार दिया, तो बड़ी गुस्सा आई। तो उन्होंने एक मटकी फोड़ डाली, और जब मटकी फोड़ डाली तो फिर मैंने भी, यशोदा मैया कह रही थी, मैंने भी गोपी आददे, आददे माने ले ली। क्या ले ली? कहीं रस्सी ले ली, दाम ले ली। तावत उस समय कब कहीं कब कहीं त्वयि कृतागसी, तुम्हारे द्वारा जब अपराध किया गया था तब। और तुम्हारी स्थिति क्या थी? याते दशास्त्रु कलीलांजन संभ्रमाक्षम, और तुम्हारी दशा ये थी कि अस्त्रु कलिल अंजन, आँखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन काजल लगा था तो उससे काले काले हो गए थे। क्यों? तुमने काजल लगाया कभी बचपन में? लगाया है? नहीं लगाया? हाँ, तो आंसू निकलते थे तो कैसे सफ़ेद निकलते थे कि काले? आंसू तो सफ़ेद ही निकलते हैं, लेकिन होता क्या है कि काजल लगे होने के कारण काले काले हो जाते। तो कलिल अंजन, काले काले अंजन से और उसी से अश्रु निकल रहे थे काले काले। और वक्त्रम निनीय, मुंह नीचे कर लिया था। भय भावन आस्थितस्य, भय की भावना से, और बड़े ही परेशान थे। तो वो जब आपकी कथा सुनी कि आप वही हो कि जो माता यशोदा के रस्सी में बांध देने के कारण इतने परेशान थे, मुंह लटकाए थे और कभी ऊपर देख रहे थे माता की तरफ मुंह नीचे करके, तो वही जो आपने घटना जो हुई थी, सा माम विमोहयति, वही जो सा माने वो घटना है, तो माम विमोहयति, मुझे बड़ा मोहित कर रही है। कि एक बात बताओ, जिन्होंने भीष्म पितामह जैसे को मरवा डाला, 18 क्षोहिणी सेना को मरवा डाला और इस सब का सब करवा डाला, ये वही कृष्ण है जो माता यशोदा के सामने काली काली आंखें लेकर के काजल से मिश्रित अश्रु निकालते हुए मुंह लटकाए खड़े थे? वही है कि कोई और हैं? और हैं कैसे आप? तो तुलसीदास जी कहते हैं, जासु त्रास डर कहूँ डर हो, भगत प्रभाव दिखावत सोहे, भगत प्रभाव दिखावत सो। यहाँ पर कहे कि जिसके डर से डर भी डर जाए, वो परमात्मा भक्ति के प्रभाव से क्या करते हैं कि माता के सामने रोते हैं। इस प्रकार की वो जो लीला मैंने देखी, तो वो लीला देख के हमें ये लगता है कि तुम वही वाले हो कि दूसरे वाले। और इसके बाद भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणानि करिष्यन्निति केचन। और इस संसार में कुछ लोग क्लिश्यमाना नाम, जो बड़े परेशान होते हैं, कैसे? अविद्या काम कर्म भी, अपने ही किए हुए कामों से, अपने ही कर्मों से, और वे सब परेशान तो होते रहते हैं, लेकिन श्रवणम स्मरणम अर्हणादि करिष्यन्य केचन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, लेकिन सब नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि अविद्या काम कर्म भी। तो इसलिए क्या करना है कि श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणशा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना।
और यहाँ पर कहते हैं कि श्रृण्वन्ति, आपके नाम को जो श्रवण करते हैं, गाते हैं, गृणन्ति, गुणगान करते हैं, अभीक्षणम, अभीक्षणसः माने निरंतर गाते हैं, स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना, और स्मरण करते रहते हैं, ऐसे लोग त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं, वे लोग आपको अति नाति चिरेण, अचिरेण माने शीघ्र ही आपको वो पश्यन्ति देख लेते हैं, भव प्रवाहो परमतां पदाम्बुजम, जो भव के प्रवाह को, आने जाने को, उपरमताम उसे नष्ट कर देते हैं, ऐसे आपके चरण कमल हैं। इसलिए सभी को आपका भजन करना चाहिए। और अगर जो भजन नहीं किया तो कह रहे के वयम नाम रूपाभ्याम यदु भी सह पांडव, अगर जो मैंने भजन नहीं किया तो मैं यदुवंशी, ये सब के सब, के वयम, हम कौन है फिर, हमारी क्या गिनती, क्योंकि क्यों भवतो अदर्शनम यर्हि, अगर जो आपका दर्शन ना हो तो फिर हमारी क्या गिनती। तो यही बात है, जो भी व्यक्ति परमात्मा का आश्रय नहीं लेता है, ऋषि काणिमिव वेशितो, जैसे कि कमजोरी में इंद्रियां सब की सब साथ छोड़ देती हैं तो उसे किसी भी विषय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से अगर जो हम आपसे दूर हो जाएंगे तो कोई हमारी गिनती नहीं होगी संसार में। अतः विश्वेश विश्वात्मन विश्वभूते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंदी तृणं पांडुसु विष्णुसु। उन्होंने कहा इसलिए आपसे, हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ते, आप ऐसा करो कि जो स्वकेशु, जो हमारे लोग हैं, इनमें हमारी मति लगी है, हमारे भाई, ये भतीजे, ये बालक, ये बच्चे, ये हमारे वे, इनसे स्नेह पासम इमम छिंदी, ये जो प्रेम का जो बंधन हमारे ऊपर पड़ गया है, इसको आप काट दीजिए। दृढ़म, जो बड़ा मजबूत है, पांडुसु विष्णुसु, जो हमारी पांडु वंश में, वृष्णि वंश में जो हमारी आशा लगी है, इसको आप काट दीजिए। यही मेरा निवेदन है। और कहने लगे कि श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णेश भवन द्रुक राजन्य वंश दहनानाम अपवर्ग वीर्यं गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण सख माने अर्जुन के मित्र, जो बहुत दुष्ट राजा थे, इनके द्वारा आपने ऐसे दुष्ट राजाओं के जंगल को काट के जला डाला है। हे गोविंद, आप गो द्विज सुर आरती हरावतारा है, जो गौ देवता ब्राह्मण इनकी पीड़ा को हरण करने के लिए जो अवतार लिया है, हे योगेश्वर अखिल गुरु, आपको मैं भगवान, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से कुंती ने यहाँ स्तुति की। बोलिए गोविंद भगवान की जय।